सलाम दोस्तों। आप जानते हैं कि ज़मीन का तकरीबन तीसरा हिस्सा पानी से ढका हुआ है। हमारी ज़मीन पे 4 बड़े ओशन मौजूद हैं, जिसमें से आज हम सिर्फ पैसिफिक ओशन की बात करेंगे। पैसिफिक ओशन इतना मैसिव है कि हमारी आम इंसानी समझ से बिल्कुल बाहर है। इस समंदर के बारे में बहुत से हैरत अंगेज फैक्ट्स आपको बताने लगा हूँ जो आपको परेशान कर देंगे। तो सबसे अजीब फैक्ट जानने के लिए वीडियो का एंड न मिस कीजिएगा। असल में अर्थ पे एक ही ओशन है जिसको मुख्तलिफ रीजन्स के हिसाब से मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं। इनमें अटलांटिक, आर्टिक, पैसिफिक और इंडियन ओशन शामिल हैं। 165 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ यह समंदर इतना बड़ा है कि इसकी मैसिवनेस को मेजर करना तकरीबन नामुमकिन है। सोचिए, अगर आप पेरू से एक बोट पे सवार हों और पेरू और चिली के दरमियान पहुंचकर एक सबमरीन में बैठे और सीधा पैसिफिक ओशन की गहराई में डूबते चले जाएं और जमीन के अंदर से सीधा गुजरें, तो आप वियतनाम और तैवान के करीब दूसरी तरफ पे से पैसिफिक में ही निकलेंगे। ये सिर्फ इस ओशन के ह्यूज और जाइंट होने की एक निशानी है। दोस्तों, अर्थ का एक पूरा चक्कर लगाएं तो टोटल 40,000 किलोमीटर का सफर बनता है। यानी कि अगर आप एक तरफ से चलना शुरू करें तो 40,000 किलोमीटर के बाद दोबारा उस पॉइंट पे वापस पहुंचेंगे। अगर आप दुनिया के सबसे तेज जहाज नासा X-43 में सफर करें, जिसकी टॉप स्पीड 9.6 मैक है, तो तकरीबन ये सफर आप 4 घंटे में तय करेंगे। पैसिफिक ओशन में कई एरियाज ऐसे हैं जिनके दरमियान का टोटल डिस्टेंस अर्थ के सर्कमफेरेंस का 50% है। जी हाँ, यानी कि 20,000 किलोमीटर। ये हिस्सा इंडोनेशिया और कोलंबिया के दरमियान मौजूद है, जिसका टोटल डिस्टेंस 20,000 किलोमीटर बनता है। पैसिफिक की मैसिवनेस का अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि आपकी नजर एक साथ पैसिफिक ओशन को पूरा कभी नहीं देख सकती। इसलिए इस ओशन के साइज का अंदाजा लगाना इम्पॉसिबल बात है, क्योंकि हमारी आंखें अर्थ के होराइजन को देख रही होती हैं, जो कि कुछ किलोमीटर के बाद कर्व हो जाता है और हम ज्यादा दूर तक नहीं देख सकते। अगर आपकी हाइट 6 फीट है तो आप समंदर में बस 5 किलोमीटर दूर तक ही देख सकते हैं। अगर आप एक जहाज पे सवार होकर 30,000 फीट से भी इस ओशन को देखें तो आप बस 370 किलोमीटर दूर ही देख सकते हैं। अगर आप 400 किलोमीटर दूर आसमान में किसी स्पेसशिप से भी इस ओशन को देखने की कोशिश करें तो आप पूरे ओशन को नहीं देख सकते। नंबर्स की बात करें तो पैसिफिक ओशन 16.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर की एरिया पर फैला हुआ है। जहां पैसिफिक ओशन का टोटल एरिया 16.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है, वहीं अगर अर्थ पे मौजूद टोटल लैंड एरिया देखा जाए तो वो 14 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर बनता है। यानी कि हमारी दुनिया के तमाम पहाड़, तमाम जंगलात और तमाम सहरा पैसिफिक में फिट आ सकते हैं। और उसके बाद भी इतनी जगह बचती है कि पाकिस्तान जैसे 32 मुल्क भी इसमें समा सकें। कंटिनेंट्स को हटाकर अगर हम मार्स के साथ इसका कंपैरिजन करें तो आपको हैरानी होगी कि पूरे का पूरा मार्स पैसिफिक ओशन में समा सकता है, जिसका एरिया 14.8 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर है। अभी तक हमने इस ओशन के सरफेस एरिया की बात की है। जितना बड़ा ये ऊपर से दिखता है उससे कई ज्यादा गहरा भी है। इस ओशन की गहराई में एक अलग ही दुनिया बसती है। पैसिफिक ओशन में चैलेंजर डीप ट्रेंच के नाम से जाने वाला पॉइंट अभी तक का ढूंढा गया सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, जिसकी डेप्थ 11 किलोमीटर है। अब जानते हैं पैसिफिक ओशन के लाजवाब फैक्ट्स। आज से 509 साल पहले फेडरल नामी यूरोपियन एक्सप्लोरर ने पूरा पैसिफिक ओशन पार किया था और इसी ने इसका नाम पैसिफिक ओशन रखा था, जिसका मतलब है पीसफुल सी। हर गुजरते साल पैसिफिक ओशन छोटा होता जा रहा है, जिसका रीजन अंडर वाटर टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट है, लेकिन उसी स्पीड से अटलांटिक ओशन बड़ा भी होता जा रहा है। दुनिया में ज्यादातर सुनामी पैसिफिक ओशन में मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से ही आते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज पैसिफिक ओशन में ही पाए जाते हैं। करीब 75,000 वोल्केनोज पैसिफिक ओशन के अंदर मौजूद हैं। बाकी तमाम चीजों के साथ साथ आइलैंड्स में भी पैसिफिक का पहला नंबर है। पूरे पैसिफिक में 2500 से भी ज्यादा आइलैंड मौजूद हैं और उनमें से हजारों आइलैंड ऐसे हैं जिन पे आज तक कोई इंसान नहीं जा सका।